फैक्ट ऑफ ज्योग्राफी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को मैग्मा के बारे में बताएंगे कि मैग्मा क्या होता है। मैग्मा वास्तव में धरातल के नीचे पिघली हुई चट्टान को मैग्मा कहा जाता है। धरातल के नीचे मुख्य रूप से मेंटल में अगर गहराई पूछा जाए तो 100 से 200 किलोमीटर के मध्य मैग्मा का निर्माण अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि इस भाग में रेडियो एक्टिव तत्वों की अधिकता है। रेडियो एक्टिव तत्व वे तत्व होते हैं जिनका स्वतः विघटन होता है। उनके विघटन से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा यानी गर्मी निकलती है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है। तो इसके विघटन से क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, जिस कारण इस भाग की चट्टानें पिघल जाती हैं। और जब ये चट्टानें अधिक गर्मी के कारण पिघल जाती हैं तो इसको मैग्मा कहा जाता है। सामान्य रूप से मैग्मा का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो 600 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। जहाँ पे मैग्मा बनता है उसको हम लोग कहते हैं तप्त स्थल या हॉट स्पॉट या मैग्मा चैम्बर भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से 100 से 200 किलोमीटर गहराई पे अधिक बनता है। लेकिन हर जगह पे ये मैग्मा का निर्माण नहीं होता, कुछ ही जगहों पे मैग्मा का निर्माण होता है। उन जगहों पे ही होगा जहाँ रेडियो एक्टिव तत्वों की बहुत ज़्यादा अधिकता है। अब ये जब मैग्मा क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो निकलने वाला सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, इसको हम लोग जो तरल रूप में होता है इसको मैग्मा कहा जाता है। लेकिन जब यही मैग्मा धरातल के ऊपर आ जाता है, सतह के ऊपर आ जाता है, तो इसको हम लोग लावा कहते हैं। अब ये देखिएगा, ये जो मैग्मा या लावा दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक होता है अगर सिलिका की मात्रा के आधार पे, अगर सिलिका की मात्रा इसमें अधिक है, 65% से अधिक है, तो इसको हम लोग अम्लीय लावा या मैग्मा कहा जाता है। और ये गाढ़ा होता है, और इसके द्वारा जब ये गाढ़ा मैग्मा ऊपर आता है तो धरातल पे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। लेकिन अगर क्षारीय मैग्मा है, यानी सिलिका की मात्रा 65% से कम है, 40-45% है, तो ये जो होता है ये पतला होता है मैग्मा, और इसके धरातल पे आने पर ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है। आप लोग ये जानते होंगे कि जब यही लावा या मैग्मा का विघटन वियोजन होने से ये चट्टानें टूट जाती हैं, या मैग्मा का विघटन वियोजन होने से ये मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो इसी को हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। इसीलिए जो काली मिट्टी है उसको ज्वालामुखी मिट्टी भी कहा जाता है। और आप लोग जानते ही होंगे कि ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी में काली होने का कारण होता है उसमें लोहे की मात्रा का अधिक होना, इस कारण वो मिट्टी क्या होती है, काली होती है। तो ये कपास के लिए बहुत अच्छी होती है, अन्य फसलों के लिए भी ये मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन कपास के लिए अच्छी होती है। तो ये चूँकि तापमान बहुत ज़्यादा होता है, इस लावा का यानी मैग्मा का जो ज़मीन के नीचे से, धरातल के नीचे से निकलता है, इस कारण जहाँ पे भी ये पदार्थ गिरता है या फैलता है वहाँ हर प्रकार के फसल, जीव जंतु नष्ट होते हैं। यहाँ तक कि जीवाश्म, इतना गर्मी के कारण जीवाश्म का अंश भी उसमें नहीं बचता है। तो आज आप लोग को हम बताए हैं मैग्मा के बारे में या लावा के बारे में। ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है, और आप लोग खासकर जो टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी जैसी परीक्षाओं का एग्ज़ाम देते हैं, तो उन लोगों को विशेष रूप से इसका ध्यान देना चाहिए, जब हर प्रकार के एग्ज़ाम में ये आता है। धन्यवाद।